भाई कल शाम को आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की आंसर की जब से आई है तब से हर एक स्टूडेंट जिसने भी आरआरबी जेईई सीबीटी 1 परफॉर्म किया था वो परेशान है कहीं ना कहीं। लेकिन देखो, फैक्ट डेटा के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। डेटास का मतलब होता है कि रियलिटी के साथ कोई बात नहीं कर रहा। हमने एक समय लिया है क्योंकि अभी तक हमारे पास काफी डेटा आ चुका है। इवन क्योंकि तुरंत प्रेडिक्ट कर देना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जब डेटा आ जाता है उसके बाद आप लोगों को बताना थोड़ा सा इजी हो जाता है। कुछ प्रैक्टिकल नंबर्स के ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो आप लोगों को शायद एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे सकती है। साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बिना देरी के एक बार वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट टोटल स्टूडेंट का डेटा बता रहे हैं जो अभी तक एकदम फैक्ट ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, लेकिन जितना भी डेटा हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग 11 लाख बच्चे लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से जो अपीयर नंबर ऑफ द स्टूडेंट का जो डेटा जब अभी तक लगभग निकल के आया है वो लगभग 65% बच्चे यानी कि 6.5 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब हमारे पास सीट कितनी है? टोटल मिला के 7,951 सीट है और आपको पता है कि इसमें से 15 टाइम्स स्टूडेंट, मतलब 15 टाइम्स स्टूडेंट का मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसका 15 गुना स्टूडेंट को इन स्टूडेंट में से फिल्टर करके यहां पर लिया जाएगा। तो जब इसका हम लोग 15 टाइम्स वैल्यू को निकाल रहे हैं इसमें से, तो फाइनली 1,19,265 बच्चे उनको सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आगे फिल्टर करके ले जाने हैं। लेकिन अब हम इस वीडियो में आपको क्या दिखाएंगे, एक बार थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि कट ऑफ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2019 में कितनी वैकेंसीज थी तो उसकी कट ऑफ के आधार पर आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते इस बार की कट ऑफ का, तो वो भी एक बार आप लोगों को एक आइडिया दिया जाएगा 2024 और 2019 में आपकी कितनी वैकेंसीज थी। उसके बाद जोन वाइज कट ऑफ पर जाने से पहले हम 2024 में जोन वाइज वैकेंसीज कितनी है और कहां पे मैक्सिमम वैकेंसीज थी उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में 2019 की कट ऑफ क्या थी, ब्रांच आपके अलग अलग जोन वाइज 21 की 21 जोन की, 2024 में आपकी एक्सपेक्टेड जोन वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, और कुछ ऐसा डेटा जो कि आप लोगों को एक अच्छा खासा, सभी के पास ये डेटा पहुंच चुका होगा लेकिन हम आपको एक और डेटा से रूबरू कराएंगे जिसमें कैटेगरी वाइज टोटल स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज यहां पे कैटेगराइज करके फिर बताया गया कि एवरेज मार्क्स कितने बने हैं। तो कृष्णा सर हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल सबसे पहले बेसिक बात से कि वैकेंसीज कितनी थी और उसके आधार पर अब कट ऑफ किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, जैसे सर ने आपको बताया ना सारी बातें, यहाँ पे सारा गेम नंबर का है। अगर आप देखोगे ना 2019 में अगर वैकेंसी आई तो 2019 में जो है ना 13,487 टोटल वैकेंसी था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डेटा निकला है ना, ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हुआ था। यस, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। और आपको पता है 24 का हम लोगों ने आरटीआई लगाया है लेकिन अभी तक डेटा नहीं मिला है। यस, लेकिन वैकेंसी का बात करूं तो ये 7,951 है। और सर ने आपको बोला यस, ये जो है डेटा है ना 10 लाख के अराउंड जो है ना, ये बाकी जो जैसे एएलपी का एग्जाम हुआ है, एसआई का एग्जाम हुआ है, यस उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। और सारे ही एग्जाम में जैसे आपने अगर पेपर पढ़ा होगा ना तो अजमेर में देखा होगा, अजमेर के वहां पे जो न्यूज पेपर आता है वहां पे लगभग 65% बच्चों का उपस्थिति दर्ज कराया गया था। तो उसके बिहाफ पे हम लोग बता रहे हैं इस बार जो पेपर में अपीयर हुए हैं वो 6.5 लाख बच्चों ने अपीयर हुआ है। अब सर इतने बच्चों फाइट कर रहे हैं, अब इसमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? तो आपको पता है 1,20,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। अब ये डिपेंड किस पे करता है? अगर मैं बोलूं कट ऑफ मार्क्स जो है ये किस पे डिपेंड करता है तो ये 5 पैरामीटर आपको पता होगा बार बार। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, कितना बच्चों अपीयर हुए। यस, नॉर्मलाइजेशन बेस्ड ऑन द शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल, कौन सा पेपर आसान था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा टफ था। द नंबर ऑफ वैकेंसी जोन वाइज, किस जोन में कितना वैकेंसी है, अभी डिस्कशन भी करने वाले हैं हम लोग। द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल कितना डिफिकल्ट था बता दिया मैंने। और कैंडिडेट्स एवरेज स्कोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। जो कैंडिडेट का एवरेज स्कोर कितना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बात करूंगा इस पे। और इसके बाद कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, आपको पता है अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, यूआर से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो जाएगा। सर अब ये बताइए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना सर, जो वैकेंसी आई है वो किस जोन में कितना वैकेंसी है, इस पे ही बात करेंगे। और एक और पॉइंट है लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, आपसे बात करी। अब देखो एग्जाम आप दे के आए लेकिन इस एक एवरेज डेटा से हमें कुछ और पता चलता है। यहां पे आप देखेंगे कि
17, देखिए सबसे कम मार्क्स आपके कौन सी वाली शिफ्ट में आ रहे हैं? 17 तारीख को जो शिफ्ट थी आपकी, इस शिफ्ट में मतलब इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी, इसमें आप देखें सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं थर्ड शिफ्ट के अंदर 44 पॉइंट, ये एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जब आप देख सकते हैं 53.448 मार्क्स। तो इसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई सबसे आसान जो कट ऑफ है, हम डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, ये शायद ये वाली कट ऑफ होगी, मतलब इसको ईजीएस्ट पेपर बताया जा सकता है इन 3 दिनों में। और जिनमें जो टफेस्ट पेपर हम लोग मान सकते हैं वो स्कोप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल, है ना। अब सर ने एक बात मेरे से पूछी कि सर यहाँ पे हमने डिफिकल्टी लेवल की बात करी, कैंडिडेट के एवरेज स्कोर की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी जोन वाइज। देखो आप चाहें तो इसको डेटा को आप स्क्रीनशॉट, एक चीज और, ये जो डेटा हम लोग बता रहे हैं बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं, आप देवेश सर पीडब्ल्यू पे जाके इसको ले सकते हैं, और या फिर कृष्णा सर पीडब्ल्यू, यहां पे जाके हम इसका पीडीएफ ड्रॉप करेंगे, ठीक है, पीडीएफ ड्रॉप करेंगे, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। मैं आपको मैक्सिमम वैकेंसीज कहां कहां पर थी वो एक आइडिया लग जाएगा, बाकी तो सब आपके पास डेटा है। देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज थी मुंबई जोन में थी आपके पास, इसके अलावा कोलकाता जोन में, इसके अलावा रांची जोन के अंदर, फिर इसके अलावा प्रयागराज जोन के अंदर थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अजमेर के अंदर, फिर उसके बाद भोपाल के अंदर, यहाँ पे आप देखिए बिलासपुर के अंदर है या चेन्नई के अंदर है, बहुत सारा डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, या आपकी ब्रांच में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। टोटल मिला के जो वैकेंसीज हैं वो है 7,951 वैकेंसीज, ओके। अब सर बात ही करते हैं, ये हमने डेटा के ऊपर बात करी, जो थोड़ा सा स्टूडेंट को अब थोड़ा भरोसा होने लगा होगा इस चीज के ऊपर। अब हम शिफ्ट डिफिकल्टी लेवल की भी मैंने बात कर ली। हाँ एक और बात, नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इस बार आरआरबी बड़ा स्मार्टली प्ले करेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं ना, हम इसमें कह सकते हैं कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है ना, जिसका जैसे आपने ये डेटा जो बताया ना, किसका टफ होगा कौन सा आसान होगा, जैसे कि हाँ बिल्कुल, जैसे आपने हाँ डेटा जो बताया ना, ये जो डेटा बताया, अगर मान लो ये आसान पे, ये टफ पेपर है और ये आसान पेपर है, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे अपियर हो रहा है ना, तो देखो ये पेपर टफ है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का स्कोर क्या है, तो यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। और अगर कोई बच्चा इस पेपर में अपियर हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये आसान पेपर है, यहाँ पे हो सकता है मार्क्स बहुत ज्यादा ना बढ़े, बहुत ज्यादा मतलब एक आध नंबर बढ़े, हो सकता है नहीं भी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो बीच वाला है ना, वो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएगा, ये तो डेफिनेटली श्योर हो चेंजेस आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। और ये जो चेंजेस दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 53 है, लगभग सर 9 मार्क्स का चेंजेस है। मतलब नॉर्मलाइजेशन जो खेलेगा ना, आपके रॉ स्कोर से लगभग 9 नंबर तक ऊपर जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये डेटा जो बता रहा है, देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है, ये देखो इतने सारे कैंडिडेट है, लगभग इतने सारे बच्चों ने केवल एग्जाम नहीं दिए हैं, जब पूरा डेटा और आएगा जो कि केवल आरआरबी के पास है सर, तब जाके एग्जैक्ट डेटा मैच कर पाएगा जो कितने नंबर वेरिएशन हो रहा है। और आगे बताइए सर। अब आगे बात कर लेते हैं या 2019 में देखो, पहली बात सिंपल समझिए, 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, अपीयर्ड स्टूडेंट ज्यादा थे, इसके अलावा अलग अलग जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अलग अलग थी, तो उसके आधार पर ये डेटा आया, उसके आधार पर ये कट ऑफ आई होगी। तो इस कट ऑफ के आधार पर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 2024 की कट ऑफ क्या होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताऊं, जो बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं, जिन जोन में ज्यादा कट ऑफ होती है, वो जोन कौन कौन से थे। एक आपका मालदा है, 73 गई थी, मैं जनरल की बात करेंगे, बाकी उसके आधार पर आप अलग अलग अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सेम टू सेम ऐसी मुजफ्फरपुर, उसके अलावा पटना में, रांची में, फिर उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर गोरखपुर और गुवाहाटी, ये ऐसी जगह थी जहां पे कट ऑफ 70 प्लस मार्क्स को लेके जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो कहां पे आई, पटना के अंदर। लेकिन इस बार मैंने जैसे कहा, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ठीक है, अपीयर्ड स्टूडेंट कम है, फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट कम है, तो कहीं ना कहीं उस डेटा के आधार पर ही आपकी इस साल की वैकेंसी इस साल की जो कट ऑफ है वो बन सकती है। लेकिन उस कट ऑफ के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार डेटा है सर, इसके बारे में प्लीज आप डिस्कस जरूर। बिल्कुल, आप देखो ये डेटा जो है ना, ये आपको पूरा कैटेगरी बाय चीजों को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पटना, जम्मू, गोरखपुर, ये दिख रहा है आपको, और ये सारा एवरेज मार्क्स है। दिस इज नॉट अ मार्क्स, मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपका जो स्कोर है ये नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है। मतलब इस कैटेगरी में टोटल स्टूडेंट ने कितना किया और एवरेज स्कोर क्या बन रहा है। जैसे मैं बात करूं, पटना का 56.63 है, जम्मू का 56 है, गोरखपुर का 55। ऐसे ही बात करूं तो मेरे पास और भी डेटा है, और ये देखो यहाँ सिलीगुड़ी, मारदा, चेन्नई, एवरेज मार्क्स है ये सारे। और टोटल अगर
बात करूं ना तो टोटल जो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है ना, ये 42,326 स्टूडेंट का डेटा है, और ये कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा होगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या कट ऑफ रहने वाला है क्या? नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं है, ये है एवरेज मार्क्स। अब एवरेज मार्क्स का मतलब ये होता है जिसका एवरेज मार्क्स कम दिख रहा है, जैसे इस सबका कम दिख रहा है, मींस यहाँ पे जो है ना कंपटीशन कम होगा। आप इस बात को समझिएगा, अगर यहाँ पे ये कम है मतलब कंपटीशन कम होगा। जैसे मैं बोलूं मुजफ्फरपुर में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में, भुवनेश्वर में, सिकंदराबाद में, अहमदाबाद में, रांची में, चेन्नई में, ये सब है जो कम वाला कंपटीशन है। लेकिन यही बोलूं मैं, कंपटीशन जहां पे हाई होगा, जहां पे मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ने वाले हैं, वो ये सारे देखो पटना में ऑलरेडी पता है, लास्ट ईयर भी अगर मैं बात करूं सर तो पटना का कट ऑफ सबसे ऊपर गया था। इस बार भी जो डेटा, इतना डेटा आया उसके भी यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत तगड़ा खेलने वाला है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में स्कोर ऊपर नीचे बहुत होने वाला है। यस, जम्मू का बात करूं तो 56, यहाँ पे भी ये कंपटीशन तगड़ा है, गोरखपुर में भी तगड़ा कंपटीशन है, अजमेर पता ही है, अजमेर का कट ऑफ अभी तक सबसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि बच्चे वहां का जो डेटा आ रहा है ना उसमें बच्चे 70 स्कोर कर रहे हैं, 75 स्कोर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का ये डेटा आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी है 60 वाले बच्चे भी है। तो ये जो दिख रहा है आपको यहां तक, ये जो मुंबई तक दिख रहा है ना आपको, ये सब जितने हैं ये हाई कंपटीशन वाला जोन है। यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये चंडीगढ़, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिलीगुड़ी, और अगर ये सिलीगुड़ी यहाँ पे भी है, 2 बार लिखा गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मालदा, चेन्नई, रांची, अहमदाबाद, ये सब है मीडियम वाले जोन में। और जो जहां पे लेस कंपटीशन है, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे आपको लेस कंपटीशन वाला डेटा है। तो ये डेटा, ये एवरेज स्कोर आपको इस बात को डिफाइन कर रहा है कहां पे ज्यादा कंपटीशन है, कहां पे मॉडरेट लेवल का कंपटीशन है, और कहां पे लेस कंपटीशन है, इस बात को डिफाइन कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो 42,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, मैं फिर बोल रहा हूं आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 लाख बच्चा अपियर हुए, हम लोग बोले भी अभी जो 6.5 लाख बच्चा अपियर हुए हैं, अगर उस बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। और सर ये मैं बात करूं तो परसेंटेज में, अगर मैं लास्ट ईयर का ये बात करूं तो सही होता है सर, परसेंटेज में चीजें सही होती है, और इस बार भी सही होगा, क्योंकि आपको ये डेटा जो है ना इतने बच्चों ने फिल किया और ये आप लोग फिल किए, और आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो ये चीजें और सर एब्सोल्युटली मोड में पहुंचेगा, एक्यूरेट मोड में पहुंचेगा, और चीजें पूरी डिफाइन करके वहां से एग्जैक्ट आएगा। अब सर आगे थोड़ा बात कीजिए सर। अब मेन डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो अभी जो हमने डेटा बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कौन सी शिफ्ट डेटा के अकॉर्डिंग ज्यादा डिफिकल्ट दिख रही है, कौन सी इजी दिख रही है, इसके अलावा कितनी वैकेंसीज हैं, और इसके अलावा टोटल एवरेज स्कोर क्या आ रहा है स्टूडेंट का, सारे पॉइंट पे डिस्कशन किया जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है एक्चुअली में। हमने एक भी ऐसा डेटा के ऊपर बात नहीं करी, हवा में कोई बात नहीं करी, एकदम फैक्चुअल डेटा के ऊपर बात करी है। अब पॉइंट ये आता है सर, उसके आधार पर जितनी भी डेटा हमने आपको बताई, 2024 की सीवीटी 1 की कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, और ये जोन वाइज हम लोग बता रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं इस बार, क्योंकि कट ऑफ भाई सर ने आपको बताया कौन कौन से जोन में कंपटीशन ज्यादा है, आप पिछले 1 मिनट पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर 60 से 63 आने के कट ऑफ होने के चांसेस हैं, अजमेर के अंदर 65 से 70। आप पिछली बार भी देखोगे किसी भी जोन में जो कट ऑफ थी, कट ऑफ नहीं है बेटा, वो नॉर्मलाइज होने से पहले के मार्क्स हैं, जो भी आपको रॉ मार्क्स हैं, वो जो भी हमने आपको अभी ये डेटा दिखाया था पिछली साल का, ये जो डेटा है ये रॉ मार्क्स हैं बेटा। और आप ये मत समझना सर जब इस बार स्कोर ही नहीं बन रहा 53, 54, 55, सर उस बार एक बार उस डेटा के बारे में बताइए जो हमने देखा था, उसमें 90 से भी ज्यादा मार्क्स हमारे पास जो एक्सेल सीट है, देखो यहाँ पे एक्सेल सीट शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जो एक्सेल सीट है ना उसमें ऐसे बच्चे भी है, बहुत सारे कैंडिडेट है ना जो 90 प्लस भी स्कोर है। हमारे सर जानने वाले बच्चे हैं ना, बहुत 5-6 बच्चे ऐसे जिसका स्कोर आया है 85, 86, 88 स्कोर आया है। तो अगर आपका स्कोर उतना नहीं बन रहा है तो आपको समझना पड़ेगा वहां से टॉप जो बच्चे होंगे ना, टॉप जो 1,20,000 बच्चे होंगे ना, उसमें से उसको पिक कर लिया जाएगा। इस बात को आप समझिएगा। और ये डेटा जो बता रहा है ना, हो सकता है आपका स्कोर कम होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में करोगे अरे सर इतना नहीं जाएगा सर, आप लोग कुछ बोल रहे, तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ना जाए बेटा। अगर आपका 55 नंबर भी आ रहा है तो मैं बोलता हूं, मैं क्या चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी क्या चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो डेटा बोल रहा है ना उसके भी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं जो आपका सिलेक्शन हो, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो, इससे अच्छी बात, खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। आपका सिलेक्शन होगा, हम लोग भी खुश होंगे, सब लोग खुश होंगे। लेकिन जो डेटा बोल रहा है ना सर, डेटा यही बोल रहा है, अगर जैसे अहमदाबाद का सर ने बताया, अजमेर का बताया, इलाहाबाद का अगर 65 से 68 जा रहा है, बेंगलुरु का जा रहा है 55 से 60, भोपाल जा रहा है 65 से 68, ऐसे ही देखो ये दिख रहा है आपको, अलग अलग जोन का अलग जोन का अलग अलग दिख रहा है, वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो यार, हमारा जो काम है वो है आप लोगों तक को एक ही परेशानी को दूर करना। लेकिन एक बात इस चीज में आप भूल मत जाना अपने आप को कि आरआरबी जेईई पिछली साल आप लोगों को, पिछली लास्ट जब ये वैकेंसी आई थी तो सिर्फ आपको 2 से 2.25 महीने का टाइम आपको मिला था। अब आप लोग अगर इस विषय में बात करते हैं कि सर हम तो अभी तब पढ़ना शुरू करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तो बेटा अगर आप कैपेबल होगे भी ना
तब भी आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों से पीछे चले जाओगे। आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर हम कोर्स नहीं अभी ले सकते, या बहुत सारी, मैं कह रहा हूं आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करिए। जब आपको ठीक लग रहा है आप निर्णय आप अपने खुद से ले सकते हो। हम आपके घर पे आके कोई आपसे नहीं कह सकते कान पकड़ के कि बेटा आप पढ़ना चालू कर दो, नहीं। लेकिन जरूर 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है, थोड़े सिंसियर हो जाइए। आप अगर पढ़ेंगे नहीं ना अभी से तो कोई ना कोई और लेके निकल जाएगा। जैसे आपको बताया कि 6.5 लाख में से लगभग 1,19,000 के आसपास बच्चे ही जाएंगे, बाकी सारे जो बच्चे नहीं है कैपेबल, इस साल नहीं हो अच्छा परफॉर्म कर पाए, वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो प्लीज जितने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मेरे इतने मार्क्स तो बन रहे हैं कि मैं सीबीटी या मैं बाउंड्री लाइन पे हूं या उससे ऊपर हूं, तो प्लीज अपना समय मत खराब कीजिए। ये बहुत क्रूशियल और बहुत ही प्रीशियस टाइम है। रेलवे जैसा रेप्यूटेड डिपार्टमेंट में जॉब लगना एक बहुत बड़ी प्राउड वाला मूवमेंट होता है। सो प्लीज अपना टाइम ना वेस्ट करके तैयारी शुरू करें। बिल्कुल, जैसे सर आपने बोला ना बाउंड्री मार्क्स, सर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चों का जो है ना 58 से लेके 68, ये एक बाउंड्री मार्क्स बता रहा हूँ। अगर आपका स्कोर बन रहा है 58 से लेके 68, अगर स्कोर बन रहा है 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी है और ज्यादा है तो अच्छी बात है, तो मैं बोलूंगा आपको CBT 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन का खेल चलेगा ना, तो मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता है और हमारे पास पूरा RRB का डेटा नहीं है। तो जो डेटा है उसके भी हमें बात करो, क्या पता आपका लक अच्छा हो, आपका स्कोर हो सकता है अभी 54 आ रहा हो, आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल आप अगर उस रेंज के आगे पीछे थोड़ा जा रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। आने वाले अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, उसमें डेफिनेटली आप लोग अच्छा करोगे। अगर इस बार अच्छा नहीं किया तो घबराने की नीड नहीं है, बस लगे रहिए अच्छे से। और हमारी टीम आपके साथ है, सबने आपको सारा चीज गाइड कर ही दिया, बता ही दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय।